शार्क टैंक में आई एक ऐसी कंपनी जिसने एक साल में 1 करोड़ से 20 करोड़ तक के सेल्स का जंप लिया। 57% उनका रिटेंशन रेट है और 94% ऑफ द सेल्स आर हैपनिंग फ्रॉम द वेबसाइट। फिर भी किसी शार्क ने उसमें पैसे नहीं डाले क्योंकि उन्हें लगा दाल में कुछ काला है। पर्सनल टच स्किन केयर, जो कि आशीष और अदिति जावा पानीपत से चलाते हैं, एक लग्जरी स्किन केयर ब्रांड है जो कि पिछले 2 साल में 7 लाख के आसपास की यूनिट बेच चुकी है। उन्होंने 2022 में 1.5 करोड़ का सेल किया, 2023 में 20 करोड़ का सेल किया और 2024 में शूट तक ऑलरेडी 12 करोड़ का सेल कर चुके हैं। अब प्रॉब्लम वहां चालू हुई जब उन्हें उनके इंस्टाग्राम का सबसे वायरल वीडियो दिखाया आ गया, जिसमें 2 मिलियन व्यूज थे लेकिन सिर्फ 705 लाइक। शार्क्स ने कहा कि शायद ये व्यूज खरीदे गए हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग लेबल में उन्होंने लिखा हुआ था मैन्युफैक्चर्ड बाय पर्सनल टच स्किन केयर, लेकिन उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं था। वो एक थर्ड पार्टी आउटसोर्स कंपनी से बनवाते हैं जो कि उनके कजिन ही ओन करते हैं। नंबर्स के मामले में विनीता का ये कहना था कि उन्होंने जो कॉस्ट 30% बताए हैं, उतना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इस प्रोडक्ट का हो ही नहीं सकता। या तो उनके मैन्युफैक्चरर उनको लूट रहे हैं या फिर यहाँ पे भी कहीं पे दाल पे कुछ काला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां पे हुई जब विनीता ने नंबर्स की बात की और उन्होंने पूछा कि लग्जरी मार्केट स्किन केयर ब्रांड का बस 4% होता है और उसके जो कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन सामान नहीं खरीदते। आप ऑफलाइन प्रेजेंस के बिना इतना बड़ा बिजनेस खड़ा ही नहीं कर सकते हैं। शो के पिच के बाद फाउंडर्स ने विनीता को उनका शॉपिफाई डैशबोर्ड भी दिखाया, जिसमें विनीता ने ये पॉइंट आउट किया कि उनकी वेबसाइट की ट्रैफिक सिर्फ 7,000 से 10,000 लोग पर मंथ है और उनकी सेल भी 7 से 10,000 पर मंथ है। यानी हर बंदा जो कि उनकी वेबसाइट पे आ रहा है वो उनका प्रोडक्ट खरीद रहा है, जो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें फाउंडर्स का ये कहना था कि वो फ्लैश सेल्स करते हैं जिसमें उनके कस्टमर्स वेट करते हैं उसके प्रोडक्ट के लॉन्च का और वो उस टाइम आकर के सामान खरीदते हैं। आपका क्या थॉट है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपने पर्सनल टच यूज किया है तो उसके बारे में भी रिव्यूज देते रहिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।